आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई ग्रेड ए दोनों का नोटिफिकेशन आया, 30 के अंदर ही वैकेंसी रहा, लेकिन ये एसओ का नोटिफिकेशन था। तो अब जर्नलिस्ट का नोटिफिकेशन कब आएगा? जल्दी ही आ सकता है, एनी टाइम सून यू कैन एक्सपेक्ट इट। तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी अहेड? आपको आगे क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलना चाहिए कि आप ये फील कर सके कि हाँ, आई एम प्रिपेयर्ड, हम तो रेडी हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आज की ये वीडियो है। क्या आप अभी कर सकते हैं, क्या चीज़ लेकर के आपको रेडी होना पड़ेगा प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है वो तो रखना ही है आप, ठीक है। लेकिन सबसे पहले डोंट पैनिक। मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो पैनिक कर गए हैं। जीए कैसे करें, जीए मेरा नहीं हुआ है, जीए को बहुत करना है। अरे भाई, अब नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। थोड़ा चिल मारो, थोड़ा सा चिल, ज़्यादा चिल नहीं, थोड़ा सा चिल मारो। नोटिफिकेशन नहीं आया तो पैनिक मत करो। यहाँ पर आप देख रहे हो लोगों, लोगों में क्या है, लायन है, ठीक है। ये इस क्या दर्शाता है, आरबीआई के ये लोगों में क्या दर्शाता है? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो अगर आपके अंदर भी स्ट्रेंथ है और वो स्टेबिलिटी है, वही मैटर करता है आरबीआई के सिलेक्शन के अंदर भी सेम, ठीक है। डोंट पैनिक, ठीक है। बार बार वीडियो देख करके अपना स्ट्रैटेजी नहीं बदलना, सबसे पहले बात, ठीक है। देख लो कि क्या है, जो स्ट्रैटेजी चल रहा है उस स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करना। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरा स्ट्रैटेजी गड़बड़ है, उसके बाद ही फिर इस पे ध्यान देना, ठीक है। मैं अभी क्या बताऊंगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट क्या है। आप किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका प्रिपरेशन चालू ही ना हुआ हो, या फिर हो सकता है कि प्रिपरेशन अभी चालू हुआ है और आधा जाकर रुक गया है, या फिर सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, या फिर कंप्लीट हो गया है। किसी भी फेज के अंदर हैं आप, तो आपको क्या करना है? आपको एग्जामिनेशन पास करने के लिए फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये ब्लॉक है, इतना समझ लो कि ये ब्लॉक है, 16 और ये 18 ब्लॉक है। ये 18 ब्लॉक आपका डन हो जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप इंटरव्यू फेज में घुसे हुए हैं, इंटरव्यू में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे अगर ये आप 18 ब्लॉक खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इसको ब्लॉक मेथड, है ना। तो इससे आपको अपना आसानी होगा प्रिपरेशन करना, ठीक है। सबसे पहले फेज 1 में आपको क्या चाहिए? क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। देखो भाई साहब, आपको लगता होगा कि सर बार बार आप आते हैं क्वांट्स और रीजनिंग के लिए ही फोकस करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, मैंने देखा है 90% जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु डिडंट गेट सेलेक्टेड लास्ट ईयर, दे लैग्ड इन क्वांट्स एंड रीजनिंग। क्वांट्स और रीजनिंग ही है जो कि उसका सिलेक्शन को तोड़ा है। अदरवाइज जीए में उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, इंग्लिश में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, और फेज 2 उनका स्ट्रांग था। इसके बावजूद फंसे कहाँ पर वो लोग? क्वांट्स एंड रीजनिंग। So this is the weakest point of most of the students, and examiner know this point very well. They want to make an advantage of it. ठीक है, तो आप बच के रहो तो बचे रहोगे, ठीक है। अपना वीकनेस को बचा करके रखो, ठीक है। रावण हो तो नाभि बचा करके रखो, अदरवाइज राम सीधा नाभि में मारेगा, आप लुढ़क जाओगे। हीरो बनते रहो आप, 10 गो मुंडी लग लो, 10 गो मुंडी लगा लो इसका, जीए का। एक 10 मुंडी लगा लो, ठीक है, रावण का। एक मुंडी आपका सर्कुलर, और एक मुंडी आपका हो गया मान लो फाइनेंस करंट अफेयर्स, एक है जीए मिसलेनियस, एक है पीआईबी। 10 मुंडी रख लो। लेकिन क्वांट जो है ना वो आपका नाभि के अंदर है, नाभि के अंदर एक तीर लगेगा, सलट जाओगे, ठीक है। एज ए मेंटर मेरा यही दायित्व है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आईना दिखा दूं, ठीक है। तो क्वांट्स और रीजनिंग को बार बार आप लोग ऐसे इग्नोर करोगे, फंस जाओगे। अगर आपने इग्नोर नहीं किया है तो आप एज में हो। आपको भले अच्छा लग रहा हो कि मैं एज में नहीं हूँ, आप एज में ही हो, ठीक है। जिन्होंने जीए जनवरी फरवरी से किया है वो एज में नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ वो एज में नहीं है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने क्वांट्स रीजनिंग किया है जनवरी दिसंबर, वो एज में है। तो अभी आपको नहीं दिखेगा, एग्जामिनेशन से जब निकलोगे तब दिखेगा, ठीक है। चलो, एक वीडियो में लेकर के आऊंगा इसके बाद कि मेरा क्या प्लानिंग है, मैं किस तरह से आपको चीज़ों को लेकर जाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। क्या करना चाहिए अभी आपको? टेस्ट दो, क्लर्क मेंस का टेस्ट दो, ठीक है। क्लर्क मेंस का टेस्ट दो और उसका कट ऑफ देखो कि आप क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कहीं से भी टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक या फिर टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड, ठीक है। हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म में लेकर के आ रहे हैं टेस्ट, लेकिन उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो टेस्ट आप दो, और टेस्ट में आप देखो कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है इसका मतलब कि गड़बड़ है, ठीक है। इंप्रूव करो। क्वांट्स और रीजनिंग किसी एक में तो कट ऑफ एकदम क्लियर होना चाहिए और दूसरा में कट ऑफ एकदम क्लोज जाना चाहिए। अगर ऐसा स्थिति है तो यू आर इन गुड फेज। यू हैव टू कंप्लीट क्वांट्स एंड रीजनिंग एंड यू हैव टू टेक टेस्ट, ठीक है। एंड टेस्ट कैन बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक,
ठीक है, इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग टेस्ट, इट मैटर्स दैट यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ और नॉट, और यू आर गोइंग क्लोज। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो चाहते थे कि मैं इंग्लिश में भी अपना बनाऊं ताकि उनको समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। पिछला 4 सालों से मैंने इंग्लिश उतना बोला नहीं है। ठीक है, पहले जब मैं कोलकाता में रहता था, दिल्ली में रहता था, तभी बात करता भी था। अभी मैं छोड़ दिया हूँ तो बिल्कुल छोड़ दिया हूँ। अब मैं इंग्लिश मूवी भी नहीं देखता हूँ, इंग्लिश सॉन्ग भी नहीं सुनता हूँ मैं। ठीक है, चलो इसलिए जोक सपाट। ठीक है, तो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश समझ गए आप। जीए के लिए क्या करना चाहिए आपको? जीए मिसलेनियस। देखो दोस्त, जीए मिसलेनियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है इसको दोस्त, एकदम इग्नोर नहीं करना, ये इग्नोर करने वाला चीज है जीए मिसलेनियस। ठीक है, एक है, मान लो कि ऐसे क्या बोल सकता हूँ, ओशियन, ओशियन नहीं, जीए एक ओशियन है। ठीक है, और एक अफेयर्स ओशियन करके है, आप समझ गए होंगे, अफेयर्स ओशियन करके एक पीडीएफ आता है, वो बहुत लेंदी पीडीएफ होता है, सारा रेलेवेंट नहीं रहता है आरबी ग्रेड बी के लिए। ठीक है, तो इतना आप ध्यान देना कि सारा रेलेवेंट नहीं रहता है। मैंने जीए मिसलेनियस का पीडीएफ डाला हुआ है अपने पीडीएफ कोर्स के अंदर, वो मोर देन इनफ होगा आपको जीए मिसलेनियस में। जीए मिसलेनियस को आप हल्के में मत लेना, यहाँ से सवाल बनता है। कितना सवाल बनता है बता देता हूँ आपको। देखो, जीए मिसलेनियस से आपको 15 से 30 नंबर दिखेगा। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, 15 से 30 नंबर आपको जीए मिसलेनियस से दिखेगा। ठीक है, 15 से 30। इसके बाद पीआईबी, पीआईबी में आपका भी 15 से 30 यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 नंबर दिखेगा आपको। ये फेज 1 का बात कर रहे हैं, फेज 2 का भी बात करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको 10 से 15 नंबर दिखेगा। सर्कुलर से आपको 5 से 7 नंबर दिखेगा। ये कौन सा सर्कुलर है? ये सर्कुलर है जिसका न्यूज़ आपको कहीं न्यूज़ में नहीं दिख रहा है, जो कहीं कवर्ड नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हर जगह कवर्ड होता है। मान लो कि कुछ सर्कुलर ऐसा है जो कि एफएक्यू में, आरबीआई अपना एफएक्यू में डाल रखा है, तो वो एफएक्यू के अंदर आ गया। ठीक है, कुछ सर्कुलर ऐसा है जो कि बहुत फेमस हो गया और वो न्यूज़ में आ गया, बैंकिंग न्यूज़ में आ गया, तो वो जीए मिसलेनियस के अंदर कवर हो गया। कुछ सर्कुलर ऐसा है जो कि पीआईबी में भी आया है, तो पीआईबी में कवर हो गया। कुछ सर्कुलर ऐसा है जिसका डेटा जो है वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में मिल गया, तो वहां पर चला गया कुछ। तो सर्कुलर जो कि एकदम स्पेसिफिक है, एक्सक्लूसिव है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि सर्कुलर जो है वो 5 से 7 नंबर का पूछ जाता है। ठीक है, चलो इसको इंग्लिश में समराइज कर दें, तो व्हाट आई एम सेइंग दैट जीए मिसलेनियस गिव्स यू अराउंड 15 to 30 मार्क्स, पीआईबी 15 to 30 मार्क्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट 15 to 20 मार्क्स, न्यूज़पेपर रीडिंग 10 to 15 मार्क्स, एंड if you specially talk about circular, then usually 5 to 7 marks are asked based on the circular whose news is not covered anywhere. Okay, basically what happens, some of the news, some of the important circulars are already covered under newspaper, and some are covered under important reports, some are covered under pib, and some are covered under banking section, banking and finance section in GA miscellaneous. So in one way or other way, circulars are always touched by every aspirant. But the special circular whose information is not anywhere, you only find that in RV notification. Okay, in such scenario, then 5 to 7 marks can be asked. ठीक है, now if we see the FAQ, देखो FAQ का क्या है, अगर आप देखोगे आरबीआई वेबसाइट में जाकर FAQ देखोगे, तो जो लास्ट टाइम का एग्जामिनेशन हो गया है उसके बाद से जो भी FAQ आया है उसका ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। For example, when you see the FAQ, the latest FAQ, you will find one topic, peer-to-peer lending. Then peer-to-peer lending is very important. Now, what is peer-to-peer lending? What are the small components under P2P lending? Okay, for descriptive as well as for subjective, it is important. ठीक है, तो FAQ वहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लेटेस्ट FAQ, यहाँ से आपको कितना सवाल देखने को मिलता है, 1 मिनट मुझे देखने दो। FAQ जो है ना, ये फेज 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेज 1 में ये 5 से 7 नंबर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या कम भी कर सकते हो, 5 नंबर में बोलता हूँ उसको। तो कितना नंबर आपका हो गया? मैं अगर जीए मिसलेनियस को देखूँ तो इसको बोलूँगा 20 मार्क्स एवरेज में, इसको भी 20 मार्क्स। ठीक है, इसको भी मैं दूंगा तो 15 मार्क्स दे देता हूँ। न्यूज़पेपर रीडिंग को मैं दे देता हूँ 15 मार्क्स। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग में 15 मार्क्स आता ही आता है। ठीक है, देखा जा रहा है अभी रेगुलर ये ट्रेंड है। सर्कुलर में मैं 5 दे देता हूँ और FAQ दे देता हूँ मैं 5। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 40 और 30 70 80, अरे बस क्या
टोटल 80 ही हो गया। वाह, परफेक्ट। ठीक है, तो 70 टू 75 मार्क्स आपको यहाँ से दिखेगा, और 5-6 मार्क्स आपको बहुत भयंकर दिखेगा जो कि आप कर भी नहीं पाओगे, उसको इग्नोर करना ही सही बेटर है। ठीक है, तो यही है जो है। ठीक है, जो मेरा एनालिसिस कहता है मैं उसी पे बेस्ड ये बात कर रहा हूँ। वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन एंड सिलेबस ऑफ लास्ट 5 ईयर। ओके, तो लास्ट 5 ईयर का सिलेबस भी मैंने देखा है, लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू भी देखा है, दोनों को कंपेयर करके मैं बताता हूँ आपको। ठीक, मैं आपका बात नहीं सुनता हूँ, आपको मालूम, आप कुछ भी बोलते हो मैं उसको नहीं सुनता हूँ। अगर मान लो कि कोई टीचर कुछ बोलता है ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ एनालिसिस पे, मेरा एनालिसिस पे। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपना एनालिसिस करके उसी समय वीडियो बना दिया है, क्योंकि एनालिसिस भी आप भूल सकते हैं, है ना। कोई एनालिसिस आपने किया, फिर अगला दिन आप भूल जाओगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस जिस दिन मैंने किया अगला दिन मैं वीडियो बना लेता हूँ, और उस वीडियो को मैं फिर देखता हूँ। तो मैं अपना वीडियो बहुत बार देखता हूँ, आपको नहीं मालूम। तो मैंने जीएम स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाला है, पीडीएफ कोर्स में भी आपको मिलेगा, सारा पेड कोर्स के अंदर है वो, तो वो आप देखो। ठीक है, वहां से आपको मालूम चलेगा कि मेरा स्ट्रैटेजी कैसा है। इसीलिए मेरा कंटेंट शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ओनली रेलेवेंट कंटेंट है। ठीक है, चलो, तो ये होगी आपको फेज वन के लिए क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फेज टू के बारे में। फेज टू में क्या चीज आपका रिक्वायरमेंट है, कि क्या चीज आपका डन हो जाना चाहिए। ईएसआई का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए फेज टू के आते आते, वो बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी से नहीं बोल रहा हूँ, फेज टू तक आते आते आपका ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये जो फेज वन वाला भी बोले हम, ये फेज वन का एग्जामिनेशन आते आते ये सब खत्म हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अभी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी खत्म कर लो, अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। फेज वन तक आपका ये सब हो जाना चाहिए। फेज वन का जब एग्जामिनेशन आएगा, जैसे मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में आएगा। ठीक है, सितंबर में ही आपको दिखेगा, हो सकता है कि 15 से 20 तारीख के बीच में कभी भी सितंबर में आ जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका हो जाए फेज फेज वन। तो वो फेज वन के टाइम पे आपका ये सब डन होना चाहिए। अब फेज टू के टाइम पे क्या क्या डन होना चाहिए, ईएसआई का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस का मैं आगाज भी कराऊंगा आपको, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद, या फिर फेज वन जब डन हो जाएगा उसके बाद मैं आगाज सीरीज से लेके आऊंगा, उसको भी आपको करना है। मैनेजमेंट और एथिक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। ब्रॉड करंट अफेयर जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पोस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, स्टडी आईक्यू का जो भी हम लोग का सिलेबस से लिंक वाला वीडियो है उसको देख लेना। पाथ फाइंडर अन अकेडमी का पाथ फाइंडर एक यूट्यूब चैनल है, वो भी अगर कोई हमारा सिलेबस से लिंक्ड अगर वीडियो बनाया है उसको देख लेना। दृष्टि आईएएस, फोरम आईएएस, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है, इसको आप ट्रैक में रखना। ठीक है, हालांकि मैं कराऊंगा अगर आप मेरे पास हो तो, लेकिन फिर भी मैं बोल दिया आपको। ठीक है, ये सब ब्रॉड करंट अफेयर्स आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आपका डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा। एफएक्यू लास्ट 1 ईयर का ब्रॉड, देखो एफएक्यू से ना आपका फेज टू में हो सकता है कि 25 से 30 नंबर मिले। ठीक है, या 50 नंबर भी मिल सकता है, एफएक्यू का छोटा मत सोचो। ठीक है, और लेकिन फेज वन में एफएक्यू बस 5 नंबर का आएगा। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी ना यहाँ पर मान लो कि 15 नंबर का ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है आपका यहाँ पर 50 नंबर का इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ सकता है मात्र, मतलब इतना। ठीक है, what I'm saying that FAQs weightage in phase 1 is less, but FAQs weightage in phase 2 is very much high. ठीक है, and you have to cover the broad current affairs from Pathfinder YouTube channel, Study IQ YouTube channel, First Post, Drishti IS, Forum IS. Those videos which are linked to our syllabus. So syllabus learning is very important. So please memorize the syllabus. I have done it for you. ठीक है, तो आपका हो जाएगा वहां से। गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि पीआईबी में अंदर आए हैं, ठीक है, मान लो कि अप्रैल से जो भी पीआईबी के अंदर आपका आ रहा है गवर्नमेंट स्कीम, दोज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स वट एवर न्यूज आर कमिंग फॉर गवर्नमेंट स्कीम, दोज गवर्नमेंट स्कीम आर इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई स्कीम भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो आरबीआई स्कीम होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है फेज टू के लिए। न्यूज़पेपर आरबीआई न्यूज, न्यूज़पेपर में जो भी आरबीआई न्यूज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में न्यूज़पेपर में सारा न्यूज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन आरबीआई न्यूज इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इन डिटेल, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स था ये था नॉट इन डिटेल। ठीक है, दिस शुड बी कवर्ड ऑन ब्रॉड बेसिस। ठीक है, ब्रॉड ब्रॉड वे में आपका कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है वो डिटेल में करना होगा फॉर फेज टू, इसीलिए आप एक साथ ही ब्रॉड में ही कर लो। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का लिस्ट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, यू शुड कवर देम इन डिटेल। ठीक है, ठीक है, आई विल कवर देम इन फ्यूचर वीडियोस, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद न्यूज आर्टिकल्स। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स का वेबसाइट में आपको कुछ आर्टिकल्स मिलेगा, वो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो आर्टिकल्स भी करना।
ये ट्रेंडिंग है, ये पहले नहीं आता था लेकिन अब आता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ अब आने लगा है। देखो न्यूज़पेपर, आरबीआई न्यूज़, ये पहले नहीं आता था, अब आने लगा है। लेकिन न्यूज़ आर्टिकल पहले नहीं आता था, अब आता है, अब आता है। एफएक्यू पहले आता था, अब धीरे धीरे करके कम कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो आरबीआई वेबसाइट को अब ट्रैक रखते हैं। ठीक है, तो एफएक्यू से कम आते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बस तो ट्रेंडिंग है ये न्यूज़पेपर आरबीआई न्यूज़, और न्यूज़पेपर न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स देखना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं बिगिनर के लिए क्या करना है, इंटरमीडिएट के लिए क्या करना है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए क्या करना है। बिगिनर के लिए तो भाई अभी प्रॉब्लम वाला बात है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो है, तब तो गड़बड़ वाला बात है। ठीक है, तब तो आप एक एक काम करो, अगर आप आगे जा करके 4.5 घंटा रेगुलर कंसिस्टेंटली दे पाओगे, तब तो आप स्टार्ट करो, अदरवाइज गड़बड़ है। ठीक है, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, या फिर अगले बार के लिए तैयारी करना। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि यार रेडी है आप, रेडी, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा अभी यार, अभी तो आपको काम करना पड़ेगा। देख लो अभी काम कर पाओगे तो ठीक है। मैनेजमेंट अब स्टार्ट कर दो, 1.5 घंटा वन शॉट वीडियो ही देखना और कहीं नहीं। फाइनेंस 1 आवर वन शॉट वीडियो देखना और कहीं नहीं, मैंने डाला हुआ है वन शॉट वीडियो। ठीक है, क्वांट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 2 घंटा प्रैक्टिस करो, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 2 घंटा प्रैक्टिस करो, और इंग्लिश जो है उसमें टेस्ट लगाओ, या फिर पैराजम्बल सॉल्व करो, या फिर ग्रामर सॉल्व करो, ये भी आधा घंटा। ठीक है, और जीए का संकलन बैच है, इसको फॉलो करते रहो, मेरा वीडियो से देखते रहो, बस काम हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बिगिनर हो, सिलेक्शन के लिए मैंने बोला इतना। 1.5 घंटा यहाँ पर, 1 घंटा कितना हो गया, 3.5 घंटा, 5.5 घंटा, 7.5 घंटा, और 8 घंटा, 8 घंटा तो आपको लगेगा ही भाई। ठीक है, 8 घंटा 5 डेज इन अ वीक। ठीक है, 5 डेज इन अ वीक, तो 40 आवर ए वीक। भाई लोग 70-70 घंटा काम कर ले रहे हैं, आपको इतना अच्छा जॉब चाहिए और आप 40 घंटा भी नहीं काम करेंगे, जबकि आप बिगिनर हैं, तो अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, क्लैरिटी दे दिया मैंने। ठीक है, इंटरमीडिएट अगर कोई है, मान लो कि उनका सिलेबस जो है लगभग लगभग कंप्लीट करने में है, ठीक है, या फिर उन्होंने 50% कवर कर लिया है, तो उनके लिए क्या है, धीरे धीरे आप कंप्लीट कर लो जो आप कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा फोकस अभी ज़्यादा दो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे, इस पे आप टेस्ट दो, क्लर्क मेंस लेवल का। आपका टारगेट होना चाहिए कि यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ। ठीक है, और जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई होगा वीकनेस, उस वीकनेस पे काम करो, और आप बहुत जल्दी ये चीज़ फील करोगे कि नहीं आप बहुत स्ट्रांग हो गए। ठीक है, अब सिलेबस का बात करते हैं। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो टेस्ट दो क्यूआरई का, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपका वीकनेस है तो वही वीकनेस पे काम करो। जीए के लिए जो भी मैंने अभी आपको बोला है कि फेज 1 के लिए क्या क्या चाहिए, उस पर आप काम करो। स्टार्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग। अरे अच्छा, जो मेंटरशिप में मेरे बच्चे हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं मेंटरशिप के अंदर, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए जो टॉपिक दे रहा हूँ वो आप लिख करके मुझे व्हाट्सएप में भेजो, मैं तो उसको इवेलुएट कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग नहीं भेज रहे हैं, कुछ लोग भेज रहे हैं, तो कुछ लोग भेज रहे हैं उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि यार चलो वो लोग राइट ट्रैक पे हैं, लेकिन कोई नहीं भेज रहे हैं वो भी मुझे भेजेगा। ठीक है, इसके बाद है, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है और जीए आप कर रहे हैं, तो उसके बाद रिवाइज करना है आपको कॉन्सेप्ट्स को, और चिल मारना है, क्योंकि आपने मेहनत किया है। ठीक है, मेहनत किया है तो कभी ना कभी तो आपको थोड़ा सा आसानी फील होगा, और अभी आसानी फील होगा। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, खत्म हो गया, बस इतना ही बात करना था मुझे आज। ठीक है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्लाइड इन इंग्लिश। ठीक है, इफ यू आर ए बिगिनर, इट इज क्वाइट possible for you, but you have to give around 8 hours a day to crack this examination. Okay, because the vacancies are going to be little less, as well as uh, the timing is also not sufficient to cover everything in slowed pace. So you have to cover management from one shot video, finance from one shot video, and quants important topics. You have to practice some questions on important topics. The important topics list are already given in my some video, you have to check it. You will find it in strategy pdf, strategy playlist. Okay, and do the same for reasoning and english. For particularly english, you have a good english, then you should go for parajumble solving. Okay, practice parajumbles and take some test. For grammar section,
you may practice a bit. So overall, half an hour for English is good. Okay, and for GA, just follow my Sankalan batch as of now, and you will get the result. Okay, and if you are intermediate, then complete with the slowed pace and take some time and take test for quants reasoning in English. The level should be of clerk means. Identify your weakness and work on it. This will give you an edge. Okay, you have done a good job for intermediate students I am talking about. Now, if your syllabus is already done, then take some test for quants reasoning in English and start preparing for GA wholeheartedly. What should be done for GA? Here you can find it. Okay. Additionally, I have also uploaded a video, so you can check it out from strategy playlist. Okay. Now start descriptive writing slowly and steadily. And for newspaper, start building a habit of newspaper reading. And at last, revise the concept, chill pill, and take a chill pill. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं और पैनिक नहीं करना है. डोंट पैनिक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत.